हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये चैप्टर नंबर 7 है, फुटप्रिंट्स बुक से लिया गया है, क्लास 4 की एसएसटी की बुक है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें क्या दे रखा है बच्चों, एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर को क्या बता रखा है कि इंडिया इज़ अ होम टू सम ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, कि भारत जो है एक तरीके से घर है बहुत सुंदर सुंदर वनों का, फॉरेस्ट का, मतलब भारत में बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रखा है, लुक दिस इज़ द फेमस एशियाटिक लॉयन ऑफ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। ये एशियाटिक लॉयन है गिर फॉरेस्ट गुजरात का, ये पिक्चर तुमको दिखा रखा है। नेक्स्ट दिखा रखा है दिस एलिफेंट इन द पेरियार नेशनल पार्क इज़ हैविंग अ ब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स मस्ती कर रहा है। तो एक एलिफेंट दिखा रखा है, पेरियार नेशनल पार्क में है ये और खूब मस्ती कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर है द बंगाल टाइगर ऑफ सुंदरबन। ये बंगाल टाइगर दिखा रखा है सुंदरबन का, इज़ एन आइकन ऑफ ब्यूटी है, मतलब बहुत सुंदर है ये और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर भी है। मेनी टूरिस्ट विजिट करते हैं द फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क्स को टू लुक एट दीज मैजेस्टिक क्रिएचर्स। इन कह सकते हैं मैजेस्टिक मीन्स जो राजसी होती हैं, बहुत बढ़िया क्रिएचर्स को देखने के लिए लोग आते हैं, है ना। तो टूरिस्ट तो जाते हैं। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, वी शैल लर्न, मतलब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में, हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने होते हैं इंडिया में, हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे करना चाहिए, मतलब जंगलों को कैसे बचाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ में पढ़ेंगे हम कि भाई कंजर्वेशन कैसे करना है वाइल्ड लाइफ का, यानी जंगली जीव जंतुओं को कैसे बचाना है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया में पढ़ेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट क्या होता है, यानी जंगल। अब फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया, जंगल एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एक बहुत बड़ी जगह होती है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, शर्ब्स, क्रीपर्स एंड ग्रासेस नेचुरली ग्रो हो जाते हैं एक साथ। तो फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, पेड़, शर्ब, क्रीपर या ग्रासेस जो हैं वो उग जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पर बहुत सारे जंगली जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पार्क। फॉरेस्ट पार्क की तरह नहीं होता, उससे डिफरेंट होता है, या फिर किसी एग्रीकल्चरल फील्ड यानी कि खेत की तरह नहीं होता है। वेयर वी प्लांट ट्रीज एंड क्रॉप्स, जहाँ हम प्लांट या जो ट्रीज़ हैं या फसल वगैरह लगाते हैं हम नहीं करते, फॉरेस्ट में खुद ब खुद ही उगे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं से बीज गिरते हैं, वहाँ पर स्वयं ही उग जाते हैं, वो हमारे लिए पार्क या खेत की तरह नहीं होते। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो द काइंड्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अ सॉइल। देखो किसी भी फॉरेस्ट में किस तरीके के पेड़ उगे हैं ये डिपेंड करता है वहाँ पे सॉइल कैसी है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट, मौसम कैसा है एक तरीके से, एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट प्लेस कैसे हैं, मतलब कि वो हिली एरिया है या रेगिस्तान है या कैसी मिट्टी है वहाँ पर। इंडिया हैज़ अ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स। इंडिया में बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्स हैं लैंडफॉर्म्स, विभिन्न प्रकार के हैं, सॉइल विभिन्न प्रकार की है, क्लाइमेट बहुत अलग अलग हैं जगह जगह के। देयरफॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। इसी वजह से इंडिया में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल। इन इंडिया द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं पहाड़ी जगहों पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, और ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के स्लोप्स पर पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट कहाँ पर होता है, तुमने देखा ये कुछ इस तरह का इंडिया है, ठीक है, मैं रफ बना रही हूँ ऐसे करके, ऐसे। तो ईस्ट की साइड ईस्टर्न घाट होगा, यानी ईस्ट की साइड ईस्टर्न घाट होगा। ये जो समुद्र के किनारे की वाली जगह है जहाँ लोग रहते हैं ईस्टर्न घाट है, और ये वाली जगह जो है वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्ट की साइड वेस्टर्न घाट होगा, ठीक है। तो इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट जगह पे पाए जाते हैं, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। याद करने वाली चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करो, द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। जो पेड़ पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में पूरे साल हरे भरे रहते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर सीजन, इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, ड्यूरिंग विच द ट्रीज शेड देयर लीव्स, जिसमें कि पेड़ जो हैं अपनी पत्तियाँ गिराते हो, मतलब पूरे साल ही हरे भरे रहेंगे। सम कॉमन ट्रीज जो यहाँ पाए जाते हैं एबोने, महागोने और रोजवुड हैं, इनके नाम आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। यहाँ जंगल की तस्वीर किसकी है, एक थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, देख रहे हो कितना हरा भरा है, ये वेस्टर्न घाट्स का है ये, ठीक है, इंडिया के। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इन इंडिया, डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय के फुटहिल्स में मतलब नीचे की तरफ पाया जाता है हिमालय पर्वत पर, एंड सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू
कुछ पार्ट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। सम ऑफ द की स्टेट्स, भाई इंपॉर्टेंट स्टेट्स पूछे जा सकते हैं तो इन्हें याद कर लेना। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र है जहाँ ये पाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करो तो द डिसीडियस फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये कम घने होते हैं। एंड ट्रीज शेड करते हैं अपनी पत्तियों को एक पर्टिकुलर टाइम पर ईयर के, ऐसे हर वक्त नहीं होते लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब इनकी पत्तियाँ ये गिरा देते हैं। टीक का पेड़ है, साल का पेड़ है, शीशम है, नीम है, पीपल है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है डिसीडियस ट्रीज़ के, ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है। थ्रॉन फॉरेस्ट मतलब कांटेदार वाले जंगल, झाड़ियों वाले जंगल समझ लो। द थ्रॉन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं ये। डिस्क्रिप्शन क्या है कि थ्रॉन फॉरेस्ट हैव थॉर्नी शर्ब्स, मतलब झाड़ियाँ या कांटेदार शर्ब्स होती हैं, एंड बुशेस होते हैं, झाड़ियाँ होती है बेसिकली। एंड अ फ्यू शॉर्ट थ्रॉनी ट्रीज़ के नाम बता रखे हैं, जैसे कीकर है, खैर है, केक्टस है या डेट प्लम्स हैं। डेट प्लम्स क्या होता है, खजूर का जो पेड़ होता है। आर द कॉमन प्लांट्स जो कि यहाँ पाए जाते हैं। देख रहे हो ये किस तरह के, बिल्कुल सूखे सूखे से होते हैं ये। इसके बाद आ जाओ सुंदरबंस, एक टाइडल फॉरेस्ट। कौन सा है ये, टाइडल फॉरेस्ट एरिया। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल इज कवर्ड विद द टाइडल फॉरेस्ट, जिसे हम सुंदरबंस कहते हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वेस्ट बंगाल का, वो पूरा कवर होता है, ढका हुआ होता है टाइडल फॉरेस्ट से, और इन्हें हम सुंदरबंस बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि टाइडल फॉरेस्ट आर नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के किनारे वाली जगहों पर पाए जाते हैं। वेयर रिवर मीट द सी, जहाँ पर नदियाँ समुद्र से आकर मिलती हैं। द सुंदरी ट्री इज़ वेरी कॉमन इन दिस रीजन, सुंदरी ट्री इस रीजन का बहुत ही कॉमन पेड़ है। डेल्टा क्या होता है, एन एरिया वेयर आर रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर रिवर, एक ऐसी जगह जहाँ पर नदी छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड होती है, दैट फ्लो इनटू द सी, मतलब डिवाइड होती है और फिर सी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। शाखाएं बनती हैं नदी की और फिर वो शाखाएं नदी में जाकर समुद्र में जाकर गिर जाती हैं। मैंग्रोव अ ट्रॉपिकल ट्री दैट ग्रोज बिसाइड वाटर, मैन ट्रॉपिकल ट्री है ये भी, जो ग्रो होता है नदी के पास, बिसाइड वाटर, पानी के पास, एंड हैज़ रूट्स दैट बिगिन अबव द ग्राउंड। मैंग्रोव की जो हमारी जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर होती हैं। एरिया माउंटेन फॉरेस्ट का पढ़ते हैं आप। एरिया क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर रीजन्स ऑफ द हिमालय, ये हिमालय की ऊंची जगहों पर पाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है भाई इनका, कि माउंटेन फॉरेस्ट मोस्टली हैव कॉन्फ्यूरियस ट्रीज, मतलब एक शंख के आकार के, समझ लो शंकु के आकार के बोल सकते हैं, बल्कि टॉल ट्रीज होते हैं, बड़े लंबे लंबे होते हैं और निडल की तरह, बिल्कुल सुई की तरह पतली पतली इनकी पत्तियाँ होती हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को हम कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे पाइन है, डिओडर है, स्प्राउस है, इनफेर है, ये कुछ कॉमन नाम है, इनके याद कर लेना। अब हमें पढ़ने को मिलेगा भाई यूज़ क्या है फॉरेस्ट के ना, जंगलों का यूज़ क्या है। तो फॉरेस्ट आर यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज, जंगल तो इंसान के लिए बहुत तरीके से बहुत यूज़फुल होता है। द ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं हमें टिम्बर यानी लकड़ी फॉर मेकिंग हाउस, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। फायरवुड मतलब जलाने के लिए, लकड़ी फॉर कुकिंग, जलाते हैं ना लोग चूल्हे में लकड़ी, जैसे वुड पल्प जिससे कि हम पेपर बना सकें, उसके लिए भी हमें वुड पल्प मिलता है फॉरेस्ट से। रबड़ मिलती है, गम मिलता है, रेजन्स मिलता है पेंट बनाने के लिए, मेडिसिन्स मिलती हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। ट्रीज़ इन फॉरेस्ट ऑल्सो गिव अस क्लीन एयर, अब जो पेड़ होते हैं फॉरेस्ट के वो हमें साफ हवा देते हैं सांस लेने के लिए। कीप द सराउंडिंग एरियाज कूल, हमारे आसपास की जगह को बिल्कुल ठंडा रखते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल, अब जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं कस के, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इससे मिट्टी भागती नहीं, उड़ती नहीं, बहती नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट गोल्डन सिटीज़न की बात करते हैं। गोल्डन सिटीज़न बढ़िया सिटीज़न, एकदम सोने का बना, मतलब एक नहीं ग्लोबल सिटीज़न हम बन जाएं, ग्लोबल सिटीज़न बन जाए मतलब हम पूरे अर्थ को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले सिटीज़न बने, अच्छे सिटीज़न बने। अ ग्लोबल सिटीज़न इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, किसको बोलते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड को टेक केयर करे, जिसकी देखभाल करे, सच एज फॉरेस्ट की देखभाल करे। टेक सम इंडिविजुअल एक्शंस, भाई हमें भी कुछ पर्टिकुलरली खुद भी एक्शन लेने चाहिए घर पर। फर्स्ट फॉर अ डे, पहले हम एक दिन के लिए ट्राई करेंगे, देन डू इट फॉर अ वीक, फिर हम एक वीक के लिए ट्राई करेंगे, एक मंथ के लिए ट्राई करेंगे, फाइनली मेक इट अ वे ऑफ योर लाइफ, फिर इस तरीके से हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। डिसाइड करो, आई विल, मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट बाय एनीथिंग फॉर अ डे टू कट डाउन ऑन माई वॉन्ट्स यानी डिज़ायर फॉर थिंग्स दैट यूज़ द अर्थ रिसोर्सेज, एक दिन के लिए मैं अपनी
कोई चीज़ नहीं खरीदूँगा ऐसी अपनी डिज़ायर के अनुसार, अपनी इच्छा से, जो नेचुरल कोई भी रिसोर्स से आ रही है, अर्थ के रिसोर्सेज से आ रही है। तो एक दिन मैं अपनी डिज़ायर को कट डाउन कर रहा हूँ, राइट। रीयूज़ करना, किसी दिन को किसी भी चीज़ को हम रीयूज़ करेंगे। आई वॉज गोइंग टू थ्रो अवे, जैसे मैं फेंकने वाला था, उसको मैं आज दोबारा यूज़ करके देखूँगा किसी और तरीके से। रिसाइकल मतलब समथिंग बाय क्रिएटिंग समथिंग न्यू विद इट। रिसाइकल करना, किसी चीज़ से कुछ नया बना लेना। वॉक टू माई स्कूल बस स्टैंड, मैं वॉक करके जाऊँगा स्कूल बस के स्टैंड पर। एंड माई फ्रेंड्स हाउस पे, या फिर मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ या अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, तो मैं वॉक करके जाऊँगा, अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगा, एल्डर्स के साथ जाऊँगा, बड़ों के साथ जाऊँगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा या फिर वो मुझे छोड़ आए वहाँ पर। नॉट यूज़ एनी पेपर एट ऑल, मतलब मैं पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं करूँगा ना, पहले वाले का मतलब ये हुआ। नॉट यूज़ एनी पेपर एट ऑल फॉर अ डे, मैं पेपर बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा एक दिन, एंड यूज़ करूँगा मैं चॉकबोर्ड इंस्टेड, सो दैट हम चॉकबोर्ड से मिटा सकते हैं और फिर वापस उस पर लिख सकते हैं। तो पेपर तो प्लांट से ही आता है, तो प्लांट बच जाएगा कोई ना कोई मेरी वजह से आज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को बचाना। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फ्रॉम अवर प्लानट, जो जंगल है ना, गायब ही होते चले जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में से, ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू क्विकली, बहुत तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉर द अर्थ टू रीजेनरेट न्यू फॉरेस्ट। अब हमें क्या करना चाहिए, अर्थ को अगर हमें रीजेनरेट करना है, एक तरीके से दोबारा से बढ़िया बनाना है, तो हमें नया फॉरेस्ट लगाना होगा, मतलब पेड़ लगाने होंगे। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट इज़ डन टू गेट मोर एंड मोर लैंड फॉर फार्मिंग। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं उनको खाने के लिए चाहिए, उनकी चीज़ें, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो जंगलों को काटा जा रहा है उनकी ज़रूरत ही पूरी करने के लिए। हम फसल उगा रहे हैं उस जगह पर, अब बिल्डिंग हाउसेस हम घर बना रहे हैं उस जगह पर, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट राइट फॉर द इन्वायरमेंट। ये बहुत गलत हो रहा है, इन्वायरमेंट का पूरा बैलेंस खराब हो रहा है इससे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट बचाएं, क्योंकि रूट्स ऑफ द ट्री हेल्प करती हैं सॉइल को एब्जॉर्ब करने में वाटर। हाउएवर, फिर भी इफ़ ट्रीज आर कट, अगर पेड़ों को काट दिया जाए, सॉइल कैन नो लॉन्गर एब्जॉर्ब वाटर, तो मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी इससे ज़्यादा। देयर फॉर व्हेन हैवी रेन आएगी ना, तो वाटर रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल, ऊपर ही रह जाएगा, और रिजल्टिंग इन फ्लड्स, और फिर बाढ़ आ जाएगी। इन हिली एरियाज, अगर हम पहाड़ी जगहों की बात करें, इफ़ देयर आर नो ट्रीज, अगर वहाँ पे पेड़ ही नहीं होंगे, तो द रेन वॉशेज अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, तो क्या होगा, जो टॉप लेयर है मिट्टी की, सबसे ऊपर की लेयर है, वो तो बह जाएगी, और इसकी वजह से लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाएगा, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े टूट के गिरने लग जाएंगे। अदरवाइज होम्स ऑफ थाउजेंड्स, हम बोल सकते हैं बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स आर लॉस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब आप पूरे पूरे जंगल काट दोगे, किसी का घर तोड़ दोगे, तो धीरे धीरे वो जानवर, पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो जिनका घर था वो फॉरेस्ट, वो गायब होते चले जाएंगे। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें ये भी याद रखना चाहिए, द 3 R's दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग एनी नेचुरल रिसोर्स। अब 3 R's क्या है, देयर आर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, मतलब हमें चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए, दोबारा यूज़ करना चाहिए, और उन्हें रिसाइकल कर लेना चाहिए, उससे नई चीज़ें बना लेनी चाहिए। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें उनको थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, दैट आर मेड फ्रॉम ट्रीज़, जो कि पेड़ों से बने हो। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, फ्यूअर ट्रीज़ विल बी कट डाउन, तो थोड़े ही पेड़ काटने पड़ेंगे, हम चीज़ें कम यूज़ करेंगे तो पेड़ भी कम कटेंगे जो पेड़ों से बन रही हैं। वी मस्ट रिसाइकल प्रोडक्ट्स, हमें चीज़ों से दोबारा नई नई चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे पेपर, बुक्स या कार्डबोर्ड बॉक्सेस, इनको बनाना चाहिए, और फिर चीज़ों को रीयूज़ कर देना चाहिए, दोबारा यूज़ करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वन्य जीव इन इंडिया, मतलब जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो हैं। ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स दैट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जितने भी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े हैं, जो भी नेचुरल अपने हैबिटेट में रहते हैं, जो कि उनका फॉरेस्ट है, नेचुरल हैबिटेट, इन द वर्ड आर नोन एज वाइल्ड लाइफ। हम उससे वन्य जीव जंतु का मतलब एक तरीके से वाइल्ड लाइफ बोलते हैं हिंदी में, वन्य जीव जंतु मीन्स वाइल्ड लाइफ। इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडिया में बहुत बड़ी वैरायटी में वाइल्ड लाइफ है, मतलब जंगल में बहुत तरीके के जीव जंतु रहते हैं। इन द फॉरेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ, जो जंगल नॉर्थ साइड में और ईस्ट में इंडिया के, देयर आर एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स रहते हैं, राइनोज रहते हैं, वहाँ पे टाइगर रहते हैं, वहाँ पे डियर रहते हैं, एनिमल्स सच एज लेपर्ड्स रहते हैं, टाइगर, बियर्स, वाइल्ड बोर्ड्स एंड वाइल्ड बफेलो वहाँ पर रहते हैं। लिव इन द डिसीडियस फॉरेस्ट, ये सब कौन से फॉरेस्ट में, यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट में रहते हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिश यहाँ पाई जाती हैं, वाटर बर्ड्स पाई जाती हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं यहाँ पर रिवर्स और लेक्स में।
अब इंडिया इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लाइन। इंडिया बहुत फेमस है एशियाटिक लाइन के लिए, जो कि कहाँ पाया जाता है? पर गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक लाइन कहाँ पाए जाते हैं? द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। जो फेमस हमारे रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न, एक हॉर्न वाला, एक सींग वाला राइनोस जो पाए जाते हैं वो भी पाए जाते हैं इंडिया में। इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट आओ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कैसे बचाना है हमें जंगली जीव जंतुओं के जीवन को? देखो, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना इज डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट। ये पूरा बर्बाद कर रहा है नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल को, यानी कि जंगलों को। ह्यूमन बींग्स इलीगली हंट करते हैं। इंसान जो है, मतलब कानूनी रूप से अपराध है ये शिकार करना, लेकिन फिर भी इलीगली जो है हंट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं एनिमल्स को। किस लिए? फॉर देयर स्किन, फर, या फिर उनको उनके सींग यानी हॉर्न चाहिए, टस्क यानी उनके दांत चाहिए, इसलिए उन्हें मार रहा है, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इन द पास्ट यानी कि प्राचीन समय में, पास्ट में, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर ऑल्सो हंटेड फॉर प्लेजर। लोग मज़े के लिए मार देते थे इनको। होता नहीं था राजा शिकार खेलने जा रहा है, शिकार खेल के क्या मिलेगा उसको? वो मज़े के लिए जा रहे होते थे। एज अ रिजल्ट मेनी एनिमल्स हैव बीन एक्सटिंक्ट। बहुत सारे एनिमल्स तो गायब ही हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब अर्थ पे हैं ही नहीं। देयर आर सम एनिमल्स हुज नंबर्स हैव रिड्यूस्ड सो मच। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत कम हो गए, बहुत रिड्यूस हो गए। एंड दैट माइट सून डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। और बहुत संभव है बहुत जल्द वो अर्थ पे से बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। देयर आर दीज आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? खतरे में हैं वो जानवर। जो नाउअडेज हंटिंग हैज़ बीन मेड इलीगल। भाई हम ये जानते हैं कि हंटिंग आज जो है इलीगल है, कानूनी रूप से अपराध है। एनिमल्स आर स्टिल नॉट सेफ फ्रॉम पोचर्स। लेकिन शिकारियों से तो आज भी जो है अर्थ जो है सेफ नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, अब हमें अगर अपना फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज़। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज़ डिक्लेयर किए हैं, फॉरेस्ट डिक्लेयर किए हैं एज प्रोटेक्टेड एरियाज़। मतलब ये सुरक्षित है, यहाँ पर शिकार बिल्कुल नहीं कर सकते आप। यहाँ के जानवर जितने भी हैं की सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा। रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। यहाँ जानवरों को कोई नहीं मार सकता, देख रेख होती है बल्कि। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ एंड किलिंग ऑफ एनी एनिमल, ये सब बिल्कुल इलीगल है इन एरियाज़ में। पेड़ भी नहीं काट सकते आप बिल्कुल यहाँ पे। सम वेल नोन नेशनल पार्क के नाम याद कर लेना और सेंचुरीज़ के, वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जल्दापारा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, परियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सरिस्का इन राजस्थान। जगहें दे रखी हैं, नेशनल पार्क के नाम है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर होता है हमारा फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।